प्रातः क्लास चल रहा था। 2 अप्रैल 1967 और रविवार को 5वीं पीढ़ी की मध्य में बात चल रही थी कि भक्ति कितनी अच्छी लगती है उनको और ज्ञान से कितना कोस दूर बैठते हैं। कोई सुनता थोड़ी, किसकी भी नहीं सुनते हैं। माँ बैठ करके बच्ची को समझाएगी तो भी कहेंगे ये माँ तो बेवकूफ है, ये हमको ये सब शिक्षा देती रहती है। तो ऐसे तो फिर कैसे पावन बनेंगे? अरे परंतु माँ तुमको समझाती है पावन बनना अच्छा ही है। पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मेंद्रियों से पवित्र बनो। चलो मनसा के संकल्पों में कुछ भूल होती है तो पुरुषार्थी जीवन में कुछ समय पाप नहीं भी बनेगा। वाचा से तो भूल न करो, परंतु अगर कर्मणा में भूल हो जाती है तो क्या होता है? पतितपना बहुत ज्यादा आवेगा, पाप ज्यादा चढ़ेगा या कम चढ़ेगा? सबसे जास्ती पाप चढ़ जाता है। जैसे कि 5वीं मार से नीचे गिरते हैं। तो पावन बनना अच्छा है, खास करके इस संगम युग में पुरुषोत्तम बनना है ना। हर मनुष्य आत्मा को पुरुषोत्तम बनना है। हर आत्मा रूपी सितारे की अपनी अपनी दुनिया है ना। तो अपनी दुनिया में जो भी पुरुष रूप आत्माएं हैं उनमें उत्तम बनना है या नहीं बनना है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तम बनने का लक्ष्य होना चाहिए या नीच बनने का लक्ष्य होना चाहिए? माँ समझाती है मैं खुद पतित बन करके दुखी हुई हूं, तुम पावन बनो। कौन? बच्चों से बताती है तुम पावन बनो। और सो भी हम कहती तब हूं जब कि अभी पावन दुनिया स्थापन हो रही है। अभी माने कब? पुरुषोत्तम संगम युग में खास पति दुनिया का विनाश होने वाला है और साक्षात भगवान ही पावन बनाए रहे। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं संग के रंग से पावन बनाता है। बिल्कुल नहीं सुनती। जिनकी तकदीर में नहीं है वो बिल्कुल ऐसे कि एकदम वो जो कहा जाता है ना, हियर नो इविल। तो फिर ये तो अच्छी बात है ना। तो बस वो माया रूप में बनी बेटी कहती है हियर नो बाबा की बातें
है ना ऐसे। माया झट कह देती है कि शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, वो बुद्धि में मत रखो, मेरी बात सुनो। तो ऑटोमेटिकली माया ऐसी चमाट मारती है जो बुद्धि में रह ही नहीं सकते हैं। और बाप को तो बहुत बातें भी नहीं है। क्या है मुख्य बात? छोटी सी बात है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है ना, आत्मा सब निराकार है ना, तो निराकार आत्माओं के बाप को याद करो। याद तो आत्माओं के बाप को करना है ना। हाँ, आत्मा सूक्ष्म है, बाप भी अति सूक्ष्म है। नहीं याद आता है तो जिस बड़े स्वरूप में प्रवेश करता है उसको याद करो। अरे बाप को याद करो। निराकार साकार दोनों का व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। याद ही नहीं कर सकते। सारे देह के मित्र संबंधी याद आ जाते, वो सब याद आते, सामने आ जाते हैं, उनको झट बहुत याद करते हैं। तो उनको अगर याद करते हैं और बाबा की आज्ञा नहीं मानते हैं ना, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। तो उल्टा ही अर्थ लगा लेते हैं। माम एकम का मतलब समझ लेते हैं मुझे एक बिंदु को याद करो। वो एक बिंदु ही सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। अरे बिंदु ऊंचे ते ऊंचा कहा जा सकता है? ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा ऐसे दुनिया में होता है, यह निराकारी दुनिया में होता है? कहाँ होता है? इस दुनिया में होता है। तो इस दुनिया में वो क्या निराकारी बन करके रहता है या साकार में प्रवेश होकर के रहता है? निरंतर मुकर्रर रूप से साकार में रहता है ना। तो माम एकम याद करो का मतलब यह है कोई एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, शख्सियत है, उसमें याद करो। तो फिर नाफरमान बरदार बन करके कहते हैं हम क्या करें, हमको याद आती है ना। किसकी? देहधारियों की। तो बाबा क्या कहते हैं? अरे याद आती है तो उनको भूलो। किनको भूलो? जो देहधारी संबंधी हैं उनको भूलो। याद आती है और आती रहेगी तो क्या रिजल्ट होगा? है ऊपर चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे? नीचे गिर पड़ेंगे। नीचे गिर पड़ेगा मतलब कोई पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे। क्या मतलब होगा? है माला में आत्मा रूपी मणका
नीची स्टेज में चला जाएगा, बाप से दूर हो जाएंगे कि नजदीक रहेंगे जन्म जन्मांतर? कौन से बाप से? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो निराकारी आत्माओं के बीच सर्वोपरि आत्मा जो है, सुप्रीम सोल, उसके सबसे नजदीक रहता है। तो देहधारियों को भूलो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए हीरो पाठधारी से क्या होगा? दूर हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। तो जिस देहधारी की बहुत याद आती है, कोई न कोई की बहुत याद आती होगी ना, तो उसको भूल करके मुझे याद करते रहो, अभ्यास करो। जिनकी ज्यादा याद आती है उनसे नफरत लाते रहो। ये चीची है, ये गंध है, इसको कहा जाता है वैराग। क्या? वैराग माने बी माने विपरीत, राग माने प्यार। प्यार के विपरीत चले जाओ। ये छीछी दुनिया है। क्या ये दुनिया कैसी है? अच्छी दुनिया है। शिव कहाँ आता है? अच्छी दुनिया में आता है, श्रेष्ठ दुनिया में आता है, स्वर्ग में आता है या नरक में आता है? रो नरक में आता है। तो कैसी दुनिया है? सारी दुनिया छी दुनिया है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तुमको शांति धाम का परिचय मिला, बाप का घर है ना, स्वर्ग का परिचय मिला, बाप का परिचय मिला। किसका किसका परिचय मिला? एक का या तीन का? तीनों का परिचय मिला। बाप का भी परिचय मिला, जिससे सब कुछ प्राप्ति होती है। जो कुछ पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बाप का घर भी मिलता है। तो तीन को याद करें कि एक को याद करें? दो को याद करें? एक में ही तीनों समाये हुए हैं। जो कोई को भी इस सारी सृष्टि में कोई को भी तीनों बातें एक साथ नहीं है। कौन कौन सी तीनों बातें? कोई व्यक्तित्व में नहीं है। कौन कौन सी तीनों बातें? घर भी हो, ऊंचे के ऊंचे बाप का घर, और परमानेंट हो, मुकर्रर रथ के रूप में। घर भी है, स्वर्ग भी है और बाप भी है, ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने वाला। तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है क्या? किस बाप का परिचय मिला है? ऊपर वाले निराकार बाप का सिर्फ परिचय मिला है या उसने इस मनुष्य सृष्टि के बाप का भी परिचय दिया है? दोनों एक में ही कंबाइंड हैं, एक ही पर्सनालिटी में सृष्टि चक्कर का परिचय मिला। क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है सारे चक्कर को क्रॉस करने वाला है। तो तुमको बाप के वर्षे का परिचय मिला, तो उस वर्षे की तरफ जाना चाहिए ना।
किस वर्षे की तरफ है? जो परिचय मिल गया है। क्या परिचय मिल गया? आत्मा का परिचय मिल गया। उस वर्षे की तरफ जाना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा का ऊंचे से ऊंचे वर्षा है। परिचय मिला ना? है? मिला या नहीं मिला? मिला। तो वही पढ़ाई में लग जाना चाहिए और अच्छी तरह से लगना चाहिए, क्योंकि आत्मा की ऊंच से ऊंच स्टेज का परिचय तो मिला ना। और फिर पढ़ाना भी लग जाना चाहिए। क्या क्या करें? खुद पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ें। उनको तो भूलना तो नहीं है ना। किनको? जो ऊंचे से ऊंचे है, आत्मा को वर्षा मिलना है, जिसका परिचय मिल गया, उसको भूलना तो नहीं है ना। यहाँ कोई भी जो जिनसे कोई भी संबंध है वो बाहर का संबंध है कि अंदर का है? अंदर का है या बाहर का? देह का संबंध माने बाहर का संबंध, वो विकारी संबंध है। ये उनको तो चिट्ठी भी लिखने की दरकार नहीं है। किनको? जिनसे बाहरी देह का संबंध है, उनको तो क्या करना है? प्यार यार होता है ना, तो चिट्ठी दूर हो जाते हैं कारण या कारण, तो उनको चिट्ठी लिखने की दिल होती है। चिट्ठी भी लिखने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान के सिवाय कोई लिखने से थोड़े ही कोई समझ सकते हैं? और ज्ञान तो एक बाप का है ना। उस ज्ञान में जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें और कोई मनुष्य आत्मा का अंश मात्र भी अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा? ज्ञान या अज्ञान। दूध के बड़े घड़े में आधा चौथाई बूंद विष का मिल जाए, सर्प का, तो क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा। 2467 की वाणी का 6ठा पेज। तो हम किसको भी लिखते हैं, शिव बाबा को याद करो, लिखेंगे ना। तो कोई शिव बाबा को भी याद करेंगे क्या? है? जिनको हम चिट्ठी लिखते हैं, शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारी चिट्ठी देख करके वो शिव बाबा को याद करेंगे क्या? करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तुमको याद करेंगे। कभी नहीं लिखना ऐसी भावना में आकर। बच्चे होंगे, उनको कोई बाप बैठ करके पढ़ाएंगे तो वो याद करेंगे कुछ न कुछ, परंतु वो युक्त तो होगा नहीं ना। तो कोई याद थोड़ा ही कर सकते हैं, क्योंकि याद करने के लिए पहली बात क्या चाहिए? याद करने के लिए पहली बात चाहिए परिचय। बाप का एक्यूरेट परिचय बुद्धि में बैठे। नाम, रूप, देश, काल
कर्तव्य बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा है क्या और हम आत्मा क्या हैं? कहाँ शिव बाबा और कहाँ हम? कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? वो ऊपर वाला शिव बाबा नहीं, वो तो शिव बाप है सिर्फ। उसके साथ बाबा माने ग्रैंडफादर का संबंध ही नहीं बनता। शिव बाबा ऊपर की ओर इशारा करे या इस षष्ठी पर? इस षष्ठी पर है। शिव बाबा है ना। कितना भी समझाओ, अगर बैठे तो याद करे, नहीं बैठता एकदम। क्योंकि ऐसा कुछ पाप आत्मा है जो बैठता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठता। तो फिर कहेंगे उनको पद ही नहीं पाना है। या तो थोड़ी भक्ति की है इसलिए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। ज्यादा बुद्धि में किसके बैठेगा? जिसने 2-2,500 साल द्वैतवादी द्वापर युग से कुछ न कुछ भक्ति की है तो बुद्धि में बैठेगा। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती बैठेगा। जिसने कम भक्ति की है उसको कम बैठेगा। नहीं भक्ति की है तो बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको माल मिलने का ही नहीं है। बाप तो हरेक को कहते हैं कि अपने ऊपर नजर धरो और अपने अंतर को देखो। अंतर को देखो माने अंतर क्या है? जो अंतर है उसे ही कहते हैं आध्यात्म ज्ञान। अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर देखो। तो अभी कहते हैं ना बच्ची, अगर भागवत में भी है लक्ष्मी के साथ वो नारद कहते हैं भगत। देखो भगत है ना, क्या भक्तों में भी शिरोमणि भगत नारद को कहा जाता है? शिरोमणि भगत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी भक्तों के बीच में कि कम की होगी? है शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे जास्ती भक्ति करने वाला हुआ। तो नाम क्या हुआ? है नारद, भक्त शिरोमणि कहते हैं ना। और यहां आते हैं ना, भक्त शिरोमणि तो बहुत हैं नंबरवार, जो वो कहते हैं हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। नारद की कथा में यही तो आता है क्या कि हम, नारद कहता है कि हम लक्ष्मी को वरेंगे। तो वो तो बोलते हैं कि अपने अंदर में तो देखो, ये शीशा है ज्ञान का दर्पण,
दर्पण दिखाई दिया तो बंदर का चेहरा दिखाई पड़ा। बंदर तो बहुत विकारी होता है, 5 विकार भरपूर भरे भरे होते हैं। तो तुम्हें भी बाप कहते हैं, रोज रोज कहते हैं, अपने अंदर में तो देखो। तो तुमको क्या बाप याद आता है कि कोई और याद आ जाता है? ये सृष्टि का चक्कर याद आता है। चलते फिरते उठते बैठते याद आता है। याद आता है तो खुशी आती है मन चिंतन मंथन करने से। देखते रहो, याद करते रहो, फिर दूसरा आ जाते है ना। तो ये समझो कि ये अभी पाप बहुत जलाते हैं, ये पाप बहुत हैरान करते हैं। क्या कोई भी प्रकार से हमको ये याद छोड़ करके कोई भी हालत में याद हमको शिव की करनी चाहिए। क्या कहा है? और कोई भी हमारे पास कोई से भी लव नहीं रखना होता है, बिल्कुल ही नहीं। और लव का तो तुम बच्चों को दिखला रहे हैं कि लव किसको कहा जाता है, लव कैसा होता है। अरे ये लव कितना हैरान करते हैं। ये नाम नहीं लेता हूं, देह को लव करने वालों का। बाकी तुम देखते हो कि ये बाहर का देह का लव कैसे जाते हैं, कितना तड़पाता है, कितना हैरान करता है। तड़पना चाहिए शिव बाबा के साथ लव में रहने का। और बाहर में कितने हैं, हम लिस्ट बनावे, तुमको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना कर देवे, नाम ले ले करके। बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी कितना हैरान होते हैं इस देहधारी की लब में। छोटे का तो माया के आगे कुछ भी नहीं है, उनको तो यूं चुटकी में मसल देती है, समझा ना। वो तो जैसे कुछ भी नहीं। मैं बड़े का बहुत अच्छे अच्छे का नाम निकाल करके दूं कि देखो उनको माया कैसे नाक से पकड़ती है। क्या नाक से ही क्यों पकड़ती है? नाक बड़ी जल्दी माया को पकड़ने में आ जाती है। क्या है? लंबी चौड़ी नाक है क्या? लंबी चौड़ी नाक किसकी होती है? चींटी की या देह में नहीं, हाथी की? हाथी की तो बहुत लंबी चौड़ी नाक होती है, तो नाक से पट से पकड़ लेती है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए भाई, उस हाथी को पकड़ती है। पुरुषार्थ करने वालों में
हाथी रूपी महारथी होते हैं ना, तो उनकी नाक को पकड़ती होगी। अरे तो हमको भी तो पकड़ती है। फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क? ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो क्या फर्क है? ये फर्क न देखो तो ऐसे नहीं, छूटना चाहिए, छूटना चाहिए ना। बाबा ये जो वाणी रोज चलाते हैं, क्या क्या वाणी चलाते हैं? देह अभिमान को छोड़ो, आत्माभिमानी बनो। आत्मा की स्मृति में निरंतर रहना है। 2500 साल देवताएं कौन सी स्मृति में रहेंगे? आत्मा की स्मृति में रहेंगे ना। अरे भाई, बाप के साथ अंत में प्राण निकले तो क्या होगा? है अंतमते सोगते। बाप के साथ का मतलब क्या? बुद्धि जो है बाप के साथ में रही पड़ी हो अंत समय में, तब जब शिव बाबा की याद हो और ये ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ हो। कौन सा ज्ञान? ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान। स्व माने आत्मा, दर्शन माने ये 84 का चक्र। हमारी आत्मा ने इस षष्ठी चक्र में कैसे कैसे 84 के चक्र में सुख या दुख में चक्कर लगाया है, वो ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, तब प्राण तन से निकले। क्योंकि बाप ने भी यही कहा है ना, क्या? अंतमते सोगते। अंत समय में सिर्फ एक बाप की याद हो। बाप तो कर्मातीत अवस्था में है सदैव, है? कौन है? हाँ? वो ऊपर वाला कर्मातीत, वो कर्म करता है जो कर्मातीत अवस्था में होगा। है? कर्म कौन करता है? जो कर्म करेगा सो कर्मातीत बनेगा। कर्म ही नहीं है, वो अकर्ता है या करता है? क्या है? वो तो अकर्ता है। उसकी बात नहीं है। वो जब साकार में आता है तब कर्म के बंधन में नहीं बंधता, तो उस स्वरूप की बात है। तो उनकी भेंट में अभी ये ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। किनकी भेंट में है? उनकी माने किनकी भेंट में? उनकी माने दो आत्माएं हैं कम से कम कंबाइंड रूप में, बाप और दादा आत्मिक रूप में, और साकारी रूप में राम और कृष्ण की आत्माएं। कैसे चक्कर लगाती हैं? वो बुद्धि में भी ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। सुदर्शन चक्रधारी है, समझा ना? बाप अभी कौन है? स्व दर्शन चक्रधारी। कौन सा बाप? वेद के दो बाप हैं। कौन सा बाप? ऊपर का नीचे का है। हाँ, उसको तो चक्कर में आना ही नहीं है ऊपर वाले को। ये तो नीचे की बात है। जो नीचे का बाप है, साकार सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, वो
ज्यादा से ज्यादा बड़े चक्कर में आता है। वो जितना चक्कर में आता है उतना कोई आता ही नहीं है। तो समझो अभी बाप कौन है जिसके मुकाबले हम परसेंटेज में चक्कर में आते हैं। किसको मालूम थोड़ा ही है कि 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? कौन है? 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? ऊपर वाला। वो तो चक्कर काटता ही नहीं इस चीज का। तो ऊपर वाला है या नीचे वाला? अच्छा, नंबरवार ब्राह्मण है सुदर्शन चक्रधारी, ठीक है? तो अव्वल नंबर भी कोई ब्राह्मण होगा ना, लास्ट नंबर भी कोई होगा ना। नंबरवार मीडियम नंबर वाले भी होंगे ना। तो नंबर किस आधार पर बनते? सुदर्शन चक्र चलाने के आधार पर बनते, मनन चिंतन मंथन के आधार पर बनते, पढ़ाई के आधार पर बनते, या ऐसे ही बन जाते? तो कौन सा चिंतन चलना चाहिए? ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए या देह का चिंतन चलना चाहिए? अरे तो जो सर्वोपरि सुदर्शन चक्रधारी हीरो पार्टधारी है, उनको सिखलाया किसने? उनको क्यों कहा? उनको क्यों कहा? एक है या कम से कम दो हैं? कितने हैं? उनको सुदर्शन चक्रधारी बनना सिखलाया किसने है? किसने सिखलाया? एक ने सिखलाया या दो ने? एक ने सिखलाया। और दो को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। वो दो कौन? या ज्यादा को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे हैं? कौन है दो? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। अरे है, अरे याद भी करते रहते, बाप दादा बाप दादा बाप दादा करते ही रहते, फिर भी भूल जाते। कौन है? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। चलो एक हो गया राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। दूसरा लो, अरे इतना भी बता दिया, बाप दादा करते रहते ना। निराकारी आत्माओं के बीच में बाप दादा जान गए। साकारी में भी कोई बाप दादा है? साकारी सृष्टि में कौन है? ना रामकृष्ण। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी को छोड़ करके वो सर्वोपरि ऊंची स्टेज में जाती है सुदर्शन चक्र चलाने में, कि नहीं जाती है? जाती है, अभी नहीं जाती है। जब दो बच्चों का इकट्ठा जन्म होगा, क्या किसका?
जो बाबा है ना, ग्रैंडफादर, कब कहा जाता है? जब बच्चे का भी बच्चा पैदा हो तो क्या कहा जाता है? बाबा। तो उसका बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसका बच्चा कौन? ऊंचे से ऊंचा है? कोई है या नहीं? इस मनुष्य सृष्टि में कृष्ण बच्चा सतयुग का। जो भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में वो ऊंचा पार्ट बजाने वाला है। उनको सिखलाया किसने है? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु ने सिखलाया, या निराकार से फिर ज्योति बिंदु साकार में आया तब सिखलाया? साकार में आया तब सिखलाया, लेकिन कृष्ण को किसने सिखलाया? निराकार से सीखा या साकार से सीखा? किससे सीखा? दो बच्चों का जन्म इकट्ठा है, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या जो चित्र में दिखाते हैं, एक बुढ़ा बाबा देह के रूप में बैठा हुआ है और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा प्यार ले रहा है गोद का। तो बताया कोई सुदर्शन चक्रधारी होगा जिसने सिखलाया? तो कौन होगा सुदर्शन चक्रधारी? देखो कितनी समझने की बातें हैं। क्या कौन है सुदर्शन चक्रधारी? चरित्र के चित्र बनाए जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं वो किसकी यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो सुदर्शन चक्र कौन कौन से चित्रों को दिखाया जाता है? कृष्ण को दिखाते हैं, और वो तो 2 हाथ वाला है। और किसको दिखाते? है 4 हाथ हैं विष्णु को, उनको भी सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो देखो क्या विष्णु चक्रधारी होगा? है? होगा। विष्णु सुदर्शन चक्रधारी होगा? होगा। स्वर्ग में होगा, इस नरक की दुनिया में होगा? नरक की दुनिया में सुदर्शन चक्रधारी होगा? अरे विष्णु तो स्वर्ग का देवता है, सर्वोपरि देवता स्वर्ग का है, लेकिन वो बुद्धू होते हैं या ज्ञान होता है उनमें? है ज्ञान होता है? जो प्रैक्टिकल में विष्णु होगा उनको ज्ञान होगा? है? स्वर्ग में ज्ञान होगा? ज्ञान तो यहां इस सृष्टि की बात है। तो हम ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते कौन है? ये रचना के आदि मध्य अंत, वो तो वो है ना, दूर किया। जो सृष्टि रूपी रचना है इसका आदि मध्य अंत तो वो है ना। कौन? कहने वाला कौन? शिव।
और वो करके किसकी तरफ इशारा किया? वो एक या दो या चार, ज्यादा? रचना का आदि मध्य अंत। अरे पहली रचना कौन? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति रचना, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो सर्वोपरि ऊंची स्टेज वाला जो शंकर है वो है सबसे ऊंची स्टेज में। वो आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। तो पहले स्वदर्शन चक्रधारी, सो भी तो आत्मा है ना। भले परमात्मा पाठधारी भी हो जाता है, लेकिन पहले तो आत्मा है या परमात्मा पाठधारी प्रसिद्ध होता है? आत्मा। तुम्हारी आत्मा भी बनती है ना सुदर्शन चक्रधारी है। नंबरवार या नंबर 1? अव्वल नंबर में नंबरवार बनती है। तो वो भी सुदर्शन चक्रधारी और तुम भी सुदर्शन चक्रधारी। अभी बने कभी, जिस समय ये ब्रह्मा के मुख से वाणी बोली जा रही है, उस समय। अभी ये है नहीं। कौन? वो ऊंचते ऊंच सुदर्शन चक्रधारी हीरो पाठधारी अभी हीरो नहीं है। अभी दुनिया की नजरों में क्या है? जीरो है। ये हीरो है। अभी नहीं है। कितना रात दिन का फर्क है ना भक्ति मार्ग में। तो अभी दुनिया में, सारी दुनिया में भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान मार्ग चल रहा है? ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। तो दुनिया में जितने भी अभी मौजूद हैं, वो भक्त हैं या नहीं है? हैं? भक्त हैं। ज्ञानी क्यों नहीं है? एक से ज्ञान लेते हैं, एक से जानकारी लेते हैं, या सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भक्त क्या करते हैं? सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो भक्त हुए। भारतवासी हुए या भारत हुए? क्या हुए? अव्वल नंबर भारत कौन? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में रहे। सदैव ज्ञान टपकता रहे बुद्धि में, तो कहेंगे भारत। और उसकी याद में जो दिल और दिमाग से रहते हैं, वो कहां के वासी हुए? है भारतवासी हुए। ओम शांति। क्या तारीख हुई आज? 18/2/18।